आपका प्रश्न बता रहा है कि आप ये मान के बैठे हैं कि भारत पीछे है। 3-4 चीजें इसमें ध्यान देने की चीज। कोई भी पेड़ की टहनी पूरे पेड़ की सहमति के बिना गिर नहीं सकती। आज जितना भी विकास हो रहा है वह पुराने विकास के कंधे पे चढ़ के हो रहा है। जितना आज तक हो चुका है उसके आगे ही होगा। एक बार पूर्व में भी हमारी चर्चा हुई थी कि आज जो आविष्कार हो रहे हैं अगर मोबाइल के क्षेत्र में, तो कल तक जिन लोगों ने टेलीफोन खोजा था उसके ही तो आगे बढ़े हैं। और टेलीफोन टेलीग्राफी की बात का है, और उसके पहले जो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर थी या रिमोट में बात करने की थी, टेलीपैथी थी, वह टेक्निक्स थी। उनके सहारे, उनकी इमेजिनेशन से, उनके मार्गदर्शन से ये चीजें आगे बढ़ी। तो पहले चीज तो ये कहना कि कोई देश पीछे है या कोई देश आगे है, ये पूरे वैज्ञानिक और पूरे आविष्कारों को छोटा करना है, क्योंकि सब चीजें पूरी प्रजाति की होती है। जैसे टेलीविजन आया मौजूदा तो सारी दुनिया देखती है जिसके पास है। मोबाइल आया सारी दुनिया का है। अब कौन पीछे कौन आगे? योग है सारी दुनिया के लिए। कुछ चीजें कुछ समय के लिए लोग छिपा के रख सकते हैं, चाहे वह पेटेंट का नाम हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम हो, लेकिन अंततोगत्ता तो वो जनता के बीच में आती ही है। छोटे समय की प्रॉफिट हो सकती है। कुछ चीजें अगर मैं मरने लगूं तो मैं चाहूंगा कि मैं छोड़ के जाऊं, मैं अपने साथ तो लेके नहीं जाना चाहूंगा। तो पहली चीज ये मानना ही गलत है या इस बात पे गर्व करना कि मेरा देश विज्ञान में सबसे आगे है या मेरा देश पीछे है इसलिए मैं शर्म करूं। जितने आविष्कार हुए, जितने रिसर्चेज हुए, वो सारी दुनिया के हैं, इसलिए सारी दुनिया को गर्व महसूस करना चाहिए कि मानव जाति ने एक चीज ही खोज ली, या शर्म करना चाहिए कि ये चीज हमने गवा दी, इस खोज के कारण हमने इतनी सारी मछलियों को मार दिया। एक अपने परमाणु बम के परीक्षण में हमने सुनामी तक ला दी, या जब भी हम परमाणु बम के परीक्षण करते हैं हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में मछलियां मारी जाती और कई देशों को सुनामी का डर हो जाता है। दूसरी चीज, भारत के बारे में अगर आप कहें, तब जब जो देश भी शीर्ष पे होता है सारे आविष्कार उसके क्षेत्र में हो जाते हैं, क्योंकि सारे दुनिया का पैसा वो अपने पास करने की कोशिश करता है। और ऐसे लोग जो कुछ नहीं करते हैं और कई वर्षों में एक आविष्कार करके दें, उन लोगों को खाना पीना, उन लोगों को सालों सौकत ऐसा आराम चीजें दें। तो जहां वो उपलब्ध हैं वहां वो दिखाई देंगे बंद कमरे वाली रिसर्च लैबों। ऐसे देश जहां खुली रिसर्च चलती है, वहां जहां बर्फ स्थान होगा, जहां शांति होगी, जहां एकांत मिलेगा, ऐसी रिसर्चेस वहां होंगी। तो दुनिया में जितने बंद कमरे की या छोटे छोटे भौतिकी रिसर्च हैं, वह हमेशा उस देश में होती रही है या उस देश में होंगी जहाँ की माली हालत अच्छी है, जहाँ लग्जरी अफोर्ड की जा सकती है, कुछ वेस्टेज की भी सामर्थ्य होती है। इसमें जो खाने पीने के मामले में ही कंगाल हो रहा है या जूझ रहा है, वह कैसे कर लग्जरी को अफोर्ड कर सकता? अगर करेगा तो और लोग मारे जाएंगे और वो ज़्यादा गलत है। तीसरी चीज कि विज्ञान में सीट्स क्या है, क्या हम पीछे कहें या आगे कहें? तो जो जितना महीन है उसकी खोज में जो लगा हुआ है वह उतना महान है। जो जितना स्थूल है, जड़ है, वह जो बनाता है वह कम वैज्ञानिक है, ऐसा कहा जा सकता है। तब सूक्ष्मतम की खोज में जो लगे हुए हैं, चाहे वो साइक्लोट्रॉन में हो, पॉजिट्रॉन की खोज कर रहे हैं, नाभिकीय खोज कर रहे हैं, वह एक सूक्ष्मतम है। लेकिन उससे भी ज्यादा सूक्ष्मतम जो किरणों का प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ेगा, तो जो शरीर का, मानव शरीर का जो खोज चल रहा है, वो भारत में पहले भी था और भारत में आज भी है। उस दृष्टि से भारत पहले भी शीर्ष पे था और आज भी शीर्ष पे है।
विज्ञान में जो सबसे सूक्ष्म है वह विज्ञान भैरव तंत्र है। जैसा हमने पहले भी कहा, वह जो जान ले उसके बाद शायद जानने की कुछ चीजें नहीं होती। जैसे कहते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं जो शिवा ने नरेट की पार्वती को। उसकी पहली विधि जो है उससे बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो बुद्ध जैसी हस्ती भी विज्ञान भैरव तंत्र की पहली जो विधि है उससे बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। ऐसी 111 विधियां हैं जो पूर्व में कुछ उपयोगी थी, कुछ आज हैं और कुछ भविष्य में। जैसे एक विधि जिससे बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उसमें कहना है कि आप सांस लें और गहरे में सांस लेते जाएं। एक सीमा तक सांस गहरे में अंदर तक जाएगी जहां तक आप इन कह सकते हैं, और उसके बाद वह लौटेगी। तो जिस क्षण वह टर्न कर रही है अपना डायरेक्शन, उस माइन्यूट क्षण पे ध्यान दें तो कायाकल्प हो सकता है। बुद्ध को 7 बरस लगे उस पर ध्यान देने में। लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कई विधियां हैं जो बिना गुरु के अगर आप करेंगे तो पागल भी हो सकते हैं। इसलिए विधियों को सोच समझ के करना चाहिए। सब विधियां सबके लिए हैं ऐसा भी नहीं। कुछ सेक्स से संबंधित हैं, उसमें पश्चिम में प्रचार ज्यादा हुआ कि वो गलत है, सही, बिना उनका अनुभव दिए। तब सबसे सूक्ष्मतम जो चीजें हैं विज्ञान में वह विज्ञान भैरव तंत्र। उसके बाद है जो नाभिकीय गणना है, खगोल शास्त्र। नभ मतलब आकाश होता है, और नाभिकीय परमाणु, बड़े एक सबसे छोटा और एक सबसे विशाल, दोनों का नाम एक चीज से ही शुरू होता है। तो उस क्षेत्र में भारत आज भी आगे है, चीन आज भी आगे है। कमोबेश जो हम सोच रहे हैं कि वो भौतिकी जो दिखाई दे रहा है उसमें आगे और उनके पीछे भागने लगे, अपने को हल्का महसूस करने लगे, ये हमारी नादानी होगी। चौथी चीज, भारत जो नाम लिया है वह सिर्फ भौगोलिक स्थिति का पर्यायवाचक नहीं है। भा का मतलब रोशनी होता है और रत मतलब व्यस्त। तो भारत जो भी व्यस्त उसमें है, जो जीवन को और प्रकाशित करने में, एनलाइटन करने में जो व्यस्त है, वह भारतीय कहा जा सकता है। उस श्रेणी में न भारत कभी रहा पीछे और न रहेगा और न आज है। तो यह मानना कि हम पीछे हैं, अपने आपको छोटा आंकना है। कोई चीज किसी ने खोजी, एक अलग चीज है। योग के क्षेत्र में जो टूटे हुए को है, वह दुनिया की किसी भी भौगोलिक स्थिति में आया हो, परिस्थिति में, लेकिन वह पूरे मानव समाज का। इसलिए हमको बड़ा अजीब लगता है कि हम अपने पे गर्व करें भारतीय होने के नाते, या कभी हम छोटा महसूस करें। ये दोनों ही चीजें मुझे ठीक नहीं लगती। एक बराबरी की दृष्टि से मानव समाज को देख सकूं, इतना काफी होना चाहिए। और इसलिए कोई भी देश गर्व करे, ये अच्छी बात नहीं, या किसी को हीन भावना से देखे, ये भी अच्छी बात। सारे आविष्कार प्रकृति की देन है। हम सोचते हैं कि हम प्रकृति में परीक्षण कर रहे हैं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रकृति द्वारा अपने ही लैब में परीक्षित होते हैं कि चलो आज हम इनको एक नया उपहार देते हैं, और प्रकृति आपको जीपीएस सिस्टम प्रोवाइड कर देती है। आप सोचते हैं कि आप 30 वर्ष की मेहनत के बाद जीपीएस सिस्टम लाए। प्रकृति कहती है कि चलो मैरी क्यूरी 4 वर्ष से लगी हैं, ये कुछ कर नहीं पाए, आज ये सो जाएंगी और सवेरे इनकी टेबल पे इनको आंसर मिल जाएगा। आर्किमिडीज लगे हुए हैं और बायनेंसी का प्रिंसिपल निकाले। तो प्रकृति की देन थी, इंट्यूशन, इमेजिनेशन था, या उस समय उनकी अक्ल वैसी थी, उनका सहयोग था, या आप अपने पे गर्व करें। आइंस्टाइन ने एक बार लास्ट में कहा कि मैं पूरी दुनिया को खोजता रहा प्रिंसिपल, लेकिन अगर मुझे अगला जन्म मिला या समय मिला तो मैं अगली बार उसको खोजूंगा जो इस खोजने वाले को खोजता है, कि कौन सी चीज है जो इसको पीछे लगी हुई खोजने। तो महत्वपूर्ण क्या है, वह प्रकृति के साथ चलना है, उसके साथ वाइब्रेट होना है।
बजाय अहंकार के या हीन भाव